मैडम को कोरोना होने की वजह से पूरी फैमिली को वो हमारे साथ में ज्वाइन नहीं हो पाए थे। तो बीच में काफ़ी लंबा गैप हो गया था। तो कोशिश कर रहे कि जल्दी जल्दी जो दो तीन ही अभी सब्जेक्ट बाकी है उसको हम लोग जल्दी जल्दी कवर अप कर लेते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली 10 दिन में ये कोर्स को हम लोग फिनिश कर देते हैं और उसका एग्ज़ाम भी हम लोग फिर ले लेंगे। रीबर्थ और उसके बाद में एक सर्टिफिकेट्स भी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। मैम हम लोग यस स्टार्ट करें सेशन को। श्योर। अभी कितने कैंडिडेट आए हैं? अभी 18 ही आए हैं, फैसिलिटी। कुछ फेसबुक पे कुछ 20 के आसपास कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं हमें। ओके, सो आई थिंक 5 मिनट और देख लें क्या? चलेगा, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग थोड़ा और वेट कर लेते हैं क्योंकि वो बीच में गैप हो गया ना तो बहुत सारे लोगों का लिंक टूट सा गया है। हाँ, ये तो है। हम्म। सही। हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं ताकि जो बिल्कुल। इंडिया के जो टीचर्स लोग हैं उनको हम लोग ट्रेन करें। तो आपके कांटेक्ट में अगर कोई टीचर्स हो गए तो आप उनको रिकमेंडेड कर सकते हैं ये कोर्स के लिए, ताकि वहाँ के जो टीचर्स रहेंगे वो यहाँ के जो शिक्षक टीचर्स उनको पढ़ाएंगे। और बच्चे लोगों के लिए भी वो कुछ कोर्स डिजाइन कर रहे हैं। तो जो भी ओके। स्कूल के जो बच्चे लोग हैं तो उनको भी वो खेल खेल में वो धम्मा पढ़ाने वाले हैं ऑनलाइन। ये तो तो बहुत ये आप अच्छा सब लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा। आज उनका मॉर्निंग में इंट्रोडक्टरी सेशन हो गया है, तो है। हाँ। बाकी आप सब लोग इसको थोड़ा कंसिडर करें। और जो लोग बुद्धिस्ट या नॉन बुद्धिस्ट जो भी रहेंगे आप उनको ये कोर्स में बैठने के लिए रिकमेंडेड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग भिक्षुओं के लिए इंग्लिश लर्निंग का फ्री कोर्स स्टार्ट किए हैं। और आप लोगों के कांटेक्ट में अगर कोई हो गए तो इंग्लिश लर्निंग पर जो मैडम जो पढ़ाने वाले हैं वो कैथलिक है मोस्टली, तो उन लोग उपासक लोगों के लिए वो चार्जेस हम लोग लेंगे। और थाई भी हम लोग 15 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि मैं चाहता हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि थाईलैंड हमारा एक सेकेंड होम है, तो थाईलैंड में भी एक्टिविटीज हम लोग कोरोना के बाद में हम लोग स्टार्ट करने वाले। तो आप लोगों को थाई लैंग्वेज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि वहाँ से भी काफ़ी लोग यहाँ आते हैं और हम लोगों को भी थाईलैंड हमेशा जाना आना रहता है। और थाईलैंड इतना सुंदर प्लेस है कि अगर हम लोग 50 बार भी जाएंगे तो भी रेडी ही रहेंगे जाने के लिए। इतना सुंदर प्लेस है क्योंकि कल्चर वहाँ का बहुत अच्छा है, बिल्कुल टूरिज्म बिल्कुल। पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बुद्धिज्म ब्रिंग बैक करने का है तो हम लोग ये दो तीन कंट्रीज को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, जैसे श्रीलंका है, थाईलैंड और म्यांमार है, ये तीन बिल्कुल। कंट्रीज से भी अगर बुद्धिज्म सीख लेते हमारे जो इंडियन बुद्धिस्ट लोग हैं तो काफ़ी इनफ है उसके लिए। और फिर वो सब चीज़ों को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, उनके जो वे ऑफ टीचिंग्स है या फिर वे ऑफ लिविंग है बुद्धिज्म में। तो इस तरह का प्लान आउट हम लोग कर रहे हैं। और टीचर ट्रेनिंग्स प्रोग्राम भी हम लोगों का प्लानिंग चल रहा है कि जो शिक्षक लोग हैं उनको वहाँ के जो टीचर्स लोग रहेंगे जो बुद्धिस्ट कंट्रीज के, तो 6 से 7 बुद्धिस्ट कंट्रीज के टीचर्स लोगों को हम लोग बुलाएंगे और उनके कंट्रीज में वो बुद्धिज्म किस तरह से पढ़ाते हैं बच्चे लोगों को लेके, वो जो हमारे जो टीचर्स लोग रहेंगे इंडिया के उनको वो पढ़ाएंगे, ताकि क्योंकि जो टीचर्स लोग रहते हैं उनके पास में काफी बच्चे लोग तैयार होते हैं हर साल। तो हर साल वो निकालते रहेंगे बुद्धिज्म के स्टूडेंट्स लोग। तो ये एक प्लानिंग हमारा चल रहा है। साथ ही साथ एक बुद्धिस्ट स्कूल भी हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं। तो कोई बॉम्बे में नागपुर में कोई जगह देख रहे हैं ताकि 1000 to 2000 स्क्वायर फीट का जगह मिल जाए, तो जिसमें हम लोग 3 days, 7 days, 1 month, 3 month, 1 year, 3 year, अप टू 3 years तक के कोर्स हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, ताकि लोग आए। ऑनलाइन भी हम लोग पढ़ाएंगे और ऑफलाइन भी रहेगा। तो इसके लिए भी आप सब लोग का हमें सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये मेरे ख्याल से पहली बार 1956 के बाद में ये पहली बार ऐसा कुछ होने वाला है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बुद्धिस्ट एजुकेशन के ऊपर काम नहीं किया गया है अभी तक के, क्योंकि डेफिनेटली। अगर हम लोग महाराष्ट्र में देखेंगे तो एक भी बुद्धिस्ट सेंटर नहीं है। तो हम लोगों को जो अम्बेडकराइट जो बुद्धिस्ट है खास करके, उन्होंने थोड़ा पॉलिटिक्स की तरफ कम ध्यान देना चाहिए, धम्मा एक्टिविटीज की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल और जो सही है। पॉलिटिशियन है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देते हुए भिक्षु लोगों को आप लोगों ने भी आगे करना चाहिए, ताकि वो सब लीड करे समाज को।
1956 से अभी तक के सब कियोस्क करके रख दिए हैं इन लोगों ने। तो हो सकता है कि एक धार्मिक इंसान को अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं समाज के तौर से, तो शायद कुछ अच्छे परिणाम भविष्य में हम लोग दे पाएंगे समाज को। नहीं तो जैसा अभी कियोस्क है, इससे ज्यादा कियोस्क समाज हो जाएगा। इसमें इतना हेट्रेड है यानी समाज में, तो हेट्रेड भी ये जो सफेद वर्दी वाले जो लोग हैं वो डालते हैं, खास करके जो पॉलिटिशियंस है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो बुद्धिज्म की जो फिलॉसफी है, जिसमें लव, कंपैशन, ब्रदरहुड, ये सब जो तत्व है, ये जो फिलॉसफी है, ये हमें लोगों में डालना है, ताकि हम लोग एक अच्छा समाज बना सके और एक अच्छे नागरिक इस देश के लिए हम लोग बना सके। तो ये हमारा इंटेंशन रहेगा। और हम लोग जो माइनॉरिटीज है उनके साथ में भी मिलके एक पीस एजुकेशन के ऊपर हम लोग काम करें, ताकि रिलीजियसली जो कन्फ्लिक्ट होते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि वो ना हो, और एक दूसरे के धर्म को हम लोग समझे। तो उसका भी हम लोग 2 महीने का कुछ कोर्स डिजाइन कर रहे हैं। तो अभी बॉम्बे जाने के बाद में जो हाजी अली माहिम दरगाह के ट्रस्टी, उनके साथ में मेरा बातचीत हो गया है। ही इज रेडी टू सपोर्ट। उसके बाद में चर्च के लोग रेडी हो गए हैं, जैन लोग रेडी हो गए हैं, सिख लोग, पारसी लोग, तो सभी लोग रेडी हो गए हैं। और एक सेंटर भी हम लोग माइनॉरिटी भवन के नाम से मुंबई में बनाने का भी प्लान आउट चल रहा है। तो सारे रिलीजियन के जो हेड्स है हम लोग बैठ के मुंबई में कुछ अच्छा बड़ा प्लान आउट करें, ताकि धर्म के नाम पे कोई झगड़ा ना करे। और मुंबई ये फाइनेंशियल कैपिटल होने की वजह से वहां से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो आई होप सो कि हम लोग एक अच्छा काम समाज के लिए और अपने भारत देश के लिए हम लोग करें। जिस समय सम्राट अशोक का राज्य था तो सारा संपन्न था, तो उसी तरह से संपन्न हमारा भारत देश हो, जिस उस समय तो 35% जीडीपी थी, ऐसा मैंने सुना है। तो फिर से हम लोग वो सब प्रॉस्पेरिटी की तरफ हम लोग जाए। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से जो नेबरिंग कंट्रीज है हमारी, बुद्धिस्ट कंट्रीज, वो हमेशा हमें सपोर्टिव रही है, तो भविष्य में भी सपोर्टिव रहे। उसके लिए भिक्षुओं को कुछ हमें अच्छा प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, ताकि उनके साथ में वो डायरेक्टली डील कर सके, क्योंकि हमारे ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस उतने कैपेबल लगते नहीं है, और उनकी वो बुद्धिस्ट कंट्री के लोग सुनते भी नहीं है। तो बुद्धिस्ट मंक्स ने ही इस सब चीज़ों का इनिशिएटिव लेना चाहिए, तो तब बहुत सारे प्रॉब्लम हम समाज से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है, जो मैं काफ़ी एशियन कंट्रीज के साथ में रहा हूँ, काम करता हूँ, और 27 कंट्रीज का मेरा ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है, तो इससे मैं बता रहा हूँ। तो ठीक है मैम, अभी ओके इसके ऊपर लोग हमारे साथ में जुड़ गए हैं, फेसबुक में भी काफ़ी सारे लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सेशन को स्टार्ट करें, ओके क्योंकि फिर मेरा भी एक डॉक्टर के साथ में अपॉइंटमेंट ओके है। ओके डॉक्टर, ओके मनती जी। ओके, देन आप स्टार्ट करिए। ओके, मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। हाँ जी, को म्यूट करके रखे और आपके क्या वीडियोस भी ऑफ करके रखें, ताकि बैंडविड्थ का इश्यू ना रहे। So hello everyone. Today topic is already I have taken karma, and now today I am going to take rebirth topic. So कर्मा के बारे में ऑलरेडी मैंने आप सभी लोगों को लास्ट सेशन में बताया था जब मैंने लिया था, और आज का जो टॉपिक है वो रीबर्थ पर है। तो रीबर्थ पे बहुत सारे क्वेश्चनिंग ऑलरेडी मुझे फर्स्ट सेशन से ही आ रहे हैं कि मैम रीबर्थ क्या होता है, रीबर्थ क्यों होता है, और रीबर्थ क्या रियली में होता है। इस तरह क्वेश्चंस बहुत आए। तो आज मैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ शॉर्ट आउट करूंगी और आप लोग को रीबर्थ का कॉन्सेप्ट समझाऊंगी कि व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ इन बुद्धिज्म। सो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि रीबर्थ और रीइंकार्नेशन इट्स अ टोटली डिफरेंट टर्म। कभी कभी क्या होता है, हम लोग हिंदुज्म में क्या है, हम लोग सोल के कॉन्सेप्ट को मानते हैं, तो रीकार्नेशन जो है वो सोल से रिलेटेड है। बट यहाँ पर रीबर्थ का मतलब ये नहीं है कि बुद्धिज्म में सोल को एक्सेप्ट किया गया है। लॉर्ड बुद्धा ने बुद्धिज्म में लॉर्ड बुद्धा ने कभी भी सोल को एक्सेप्ट नहीं करा, और सोल पे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने सीधे कॉन्शियसनेस पर बात करी है, उन्होंने सीधे आपके मेंटल लेवल पर बात करी है, बट सोल पे उन्होंने कभी बात नहीं करी। ये मैं पहले क्लियर कर दूं। तो जो सोल का कॉन्सेप्ट है वो हिंदुज्म में है। वहां पे सोल को एज ए लिया जाता है कि वन बॉडी जब आफ्टर डेथ वो सोल दूसरे बॉडी में मूवमेंट करती है या फिर वो ट्रांसफर हो जाती है। बट यहाँ बुद्धिज्म में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है, भगवान बुद्ध ने इसको टोटली डिनाई किया है। So in Buddhism, rebirth is not a reincarnation. Rebirth means continuity of consciousness, which is constantly changing from moment to moment and life to life. It means that कंफ्यूजन ये यहाँ पर है कि हम सोचते हैं कि डेथ के बाद कोई एक सोल है और वो
एक बॉडी के बाद दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है और न्यू बर्थ आता है। बट ऐसा कुछ नहीं है। भगवान बुद्ध ने ये समझाने की कोशिश करी है कि ये माइंड और जो बॉडी है, माइंड खत्म होता है, बॉडी खत्म होती है, बट आपका जो माइंड का जो लेवल है, कॉन्शियसनेस है, यानी कि पहले तो बॉडी खत्म हुई, बट आफ्टर दैट बॉडी खत्म होने के बाद, फिनिश होने के बाद, जब आपकी ब्रेथ रुकती है, तो उसके बाद आपका जो मेंटल कॉन्शियसनेस है उसकी डेथ नहीं होती है। तो वो जो कॉन्शियसनेस है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाके ट्रांसफर होती है। इट मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी। भगवान बुद्ध ने एनर्जी पे बात करी है, यानी कि वो एनर्जी है आपके मेंटल कॉन्शियसनेस की, वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है दूसरे फॉर्म में, और वो होता है एक रीबर्थ का, उसको वहां पर रीबर्थ कहा जाएगा। सो रिकार्नेशन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सो यहाँ पे कॉन्शियसनेस ये है क्या, आपको जैसे मैंने अभी बताया कि ये पहले भी मैंने सेशंस लिए हैं, उसमें मैंने समझाया कि कॉन्शियसनेस ये एक चेतना है। जैसे कि बॉडी खत्म हुई, आपका मन खत्म हुआ, बट आपकी कुछ चीजें हैं जो फीलिंग्स हैं या कह लीजिए इमोशंस है, वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में सारी चीजें कलेक्ट हो रही हैं। तो ये जो कॉन्शियसनेस है ये जाके आपको दूसरे फॉर्म में या दूसरे लेवल पे जाके ट्रांसफर होता है। सो कर्मा, अगर मैं ये कहूँ कि क्या था वो, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, सॉरी फॉर दैट, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन की अगर मैं बात करूं तो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कांट अंडरस्टैंड विदाउट कर्मा एंड रीबर्थ, बिकॉज दे आर इंटर रिलेटेड। ये मैंने उसी टाइम पे आपको बताया था। सपोज एक लैंप है, लैंप से आप देखेंगे 1000 लैंप जलाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि एक ऐसा ही जैसे सपोज कर लीजिए एक ट्री है, ट्री की मेन क्या है, रूट्स है। तो अगर रूट्स रहेंगी जब तक, तब तक कितने सारे पौधे निकल सकते हैं। सिमिलरली जैसे लैंप है, लैंप से हजारों लैंप बन सकते हैं। सिमिलरली कॉन्शियसनेस है, ये एक के बाद बर्थ लेती है, बट ये इसका एंड नहीं होता है। और ये एंडिंग प्रोसेस जो है, ये डिपेंडेंट ओरिजिनेशन में भगवान बुद्ध ने जो आपको 12 लिंक्स बताया है, 12 लिंक्स के द्वारा उन्होंने समझाया कैसे बिगनिंग है, कैसे एंडिंग है, और फिर हम उसी सर्कल में, उसी साइकिल में उलझते रह जाते हैं। और ये आफ्टर ऑल ये रीबर्थ होता क्यों है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ रीबर्थ, तो ये मैं आपको बता रही हूँ। और बुद्ध के, अगर आप, मैं मध्यम निकाय की बात करूं और उनके जितने भी सुत्ताज है, उसमें उन्होंने क्लियर ये भगवान बुद्ध ने स्वयं बताया है। तो जब भगवान बुद्ध को एनलाइटेंड प्राप्त हुआ था, तो उस समय उनको रेट्रोकॉग्निटिव नॉलेज भी मिली थी। सो व्हाट इज द रेट्रोकॉग्निटिव नॉलेज? रेट्रोकॉग्निटिव नॉलेज इज अ काइंड ऑफ व्हेन वी नो अबाउट अवर पास्ट। सो भगवान बुद्ध को अपने पास्ट के बारे में सारी नॉलेज प्राप्त हो गई थी आफ्टर एनलाइटमेंट। सो भगवान बुद्ध ने स्वयं मध्यम निकाय में बताया है, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि he declares that my varied lot in former existence as follows: just first 1 life, then 2 life, then 3 life, then 4 life, then it means उन्होंने 1000 अपने लाइफ के बारे में बताया कि मैंने इतने जन्म लिए हैं। और ये महा सच्चा सुत्ता में उन्होंने क्लियर करा है। मध्यमा निकाय में उन्होंने बताया है कि उन्होंने कितने जन्म लिए हैं, और वो हम जन्म जातक स्टोरीज के द्वारा भी हमें ये प्राप्त होता है सुनने को। भगवान बुद्ध की जितनी भी स्टोरीज हैं, पास्ट लाइफ की स्टोरीज हैं, वो आप जातक स्टोरीज में आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें उन्होंने स्वयं रीबर्थ को समझाया है, बताया है। मध्यम निकाय अगर आप देखेंगे तो उन्होंने, और मध्यम निकाय के अलावा मिलिंद पन्हो जो बुक है, जिसमें नागसेन और मिलिंद किंग का जो एक कन्वर्सेशन है, अगर आप उस पे भी जाएंगे तो आपको वहां पे भी देखने को मिलेगा किस तरह से नागसेन उसका बहुत अच्छे से आंसर्स दे रहे हैं कि क्या रीबर्थ क्या होता है। तो भगवान बुद्ध ने इस पे भी बहुत कुछ बोला है, और ये चीज उन्होंने इसके रीजंस भी बताया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये दिस इज माय लास्ट बर्थ। उन्होंने क्लियर बताया, ये महावग्गा संयुक्त निकाय में, महावग्गा में ये सोर्सेज मिलता है, जिसमें भगवान बुद्ध ये बताया है दिस इज माय लास्ट बर्थ एंड नाउ देयर इज नो मोर रीबर्थ। उन्होंने यहाँ पे रीबर्थ वर्ड का भी यूज किया है। अयम अनित्यमा जाति नथि दानी पुनः भावो,
भगवान बुद्ध ने ये क्लियर करा है संयुक्त निकाय में। और गति करा सुत्ता अगर मैं देखूं तो उसमें भी भगवान बुद्ध ने वेनरेबल आनंद को उनके रीबर्थ का बात करी है, उनके पास्ट लाइफ के बारे में भी बताया है कि वो एज अ ज्योतिपाला के रूप में जिस टाइम पे बुद्ध कश्यप थे तो उस समय आनंद, वेनरेबल आनंद ज्योतिपाला के नाम से पैदा हुए थे। तो इस तरह से भगवान बुद्ध ने अपने सारे सुत्ताज में आई मीन जितने भी उन्होंने लोगों को लेक्चर दिए उसमें सब में उन्होंने ये चीजें क्लियर करी जो हमें धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्ता में भी ये चीज हमें मिलती है देखने को। So the law of dependent origination can be fully understood only when one has a clear comprehension of the law of karma and rebirth. So कर्मा इज अ मॉरल कॉजेशन, ये मैंने आपको भी लास्ट में जिसमें बताया था कि कर्मा, व्हाट इज कर्मा एंड व्हाट इज होलसम एंड व्हाट इज अनहोलसम एक्शन, ये ऑलरेडी मैंने एक्शंस के बारे में आप लोग को बताया था। तो कर्मा को मैं ज्यादा नहीं देखूंगी। नेक्स्ट, तो कर्मा में जो मैंने वो होलसम रूट्स बताए, अनहोलसम रूट्स बताए, जैसे कि सपोज कर लीजिए कोई एक ट्री है, अगर वो ट्री ग्रो कर रहा है, अगर स्टैंड मतलब खड़ा है वो पेड़, तो उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? आफ्टर ऑल ट्री को सपोर्ट रूट्स के द्वारा हो रही है, उसकी जो रूट है। तो सिमिलरली हमारे कर्म, जो कर्म है हमारे, वो किस कारण आ रहे हैं? कर्म का बंधन जो बन रहा है वो क्यों बन रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ वॉल्यूशन, दिस इज बिकॉज ऑफ इच्छा शक्ति। जो आपकी इच्छा शक्ति है उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लोगे, उसके अकॉर्डिंग आपके कर्म बनेंगे। और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? इसको सपोर्ट करते हैं आपके होलसम रूट्स और अनहोलसम रूट। मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ थ्री काइंड ऑफ होलसम रीजंस लाइक ग्रीड, हेट्रेड एंड डिल्यूजन, मीन्स लोभा, दोषा एंड मोहा। तो ये जो तीन एक्शन है ये होलसम रूट्स और अनहोलसम रूट्स क्या, ये अनहोलसम रूट्स है और होलसम रूट्स क्या हुए? नॉन ग्रीड, नॉन हेट्रेड एंड नॉन डिल्यूजन, यानी अलोभा, अदोषा एंड अमोहा। तो ये जो साइकोलॉजिकली ये आल्सो होलसम्स और अनहोलसम्स रूट जो है वो मोरल क्वालिटीज है, और इन्हीं के बेस पे आपके एक्शंस निर्धारित होते हैं और इसी के बेस पे आपका कर्म निर्धारित होता है। तो इस तरह से जब हम कर्मों को देखते हैं, कर्मों के बाद हम फिर हमारे उसी के अकॉर्डिंग हमारे रिबर्थ प्रोसेस उसी में ही आता है आगे जाके। तो ये रिबर्थ का जो प्रोसेस है ये इट्स बिकॉज ऑफ ऑलरेडी मैंने एग्रीगेट्स के बारे में बताया था, स्कंद, जो 5 स्कंद होते हैं। तो ये हमारी बॉडी जो है वो स्कंदों से ही तो मिलके बनी है, जिसमें कि आपके सेंसुअल्स सारे हैं। और ये अब जब मृत्यु होती है तो सारी चीजें क्या होती है? इनका नाश होता है, धीरे धीरे स्कंद खत्म होते हैं, बट कॉन्शियसनेस जो है वो नहीं खत्म होती है, वो ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो इसी ट्रेडिशन को बुद्धिज्म में रिबर्थ कहा गया है। तो हम बोधिसत्व का भी कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसा आपको पता है बोधिसत्व क्या है, मतलब इट मीन्स बुद्धा होने से पहले कितने बोधिसत्व हुए, और वो बोधिसत्व होने का तात्पर्य क्या कि वो कितने जन्म लेंगे और कितने जन्मों के बाद वो जाके बुद्धत्व को प्राप्त करेंगे। तो इट मीन्स यानी कि रिबर्थ का कॉन्सेप्ट तो था, तभी बोधिसत्व हुए और उसके बाद फिर बुद्ध के रूप में वो आ रहे हैं। सो व्हाट इज द कॉज ऑफ रीबर्थ? भगवान बुद्ध ने इस पे सीधे कहा है, सारे रीबर्थ का जो कॉज है मेनली सिर्फ और सिर्फ डिजायर है। जब भी आपका अगर रिबर्थ हो रहा है तो बुद्ध ने सीधे पहले तो बताया इग्नोरेंस, आपकी इग्नोरेंस है, उसकी वजह से आपके डिजायर्स होंगे। अनसेटिस्फाइड डिजायर जब होते हैं तो वही आपके रिबर्थ के कारण बनते हैं। इफ यू आर फुल्ली सेटिस्फाइड इन दिस लाइफ देन आई थिंक आपको नेक्स्ट बर्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने पूरा हर चीज कंप्लीटली आपने इस लाइफ में आपने अचीव कर लिया है, आपने बुद्धत्व को अचीव कर लिया, आप एनलाइटेंड हो गए, तो आपको नेक्स्ट बर्थ की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर नया बर्थ आप चाहते हैं, वो मृत्यु के समय ही आपकी सारी चीजें क्लियर होने लग जाती हैं धीरे धीरे, कि आपको यानी इट मीन्स आपकी डिजायर्स अभी कंप्लीट नहीं हुई है, फुलफिल नहीं हुई है। तो वही जो डिजायर आपके कॉन्शियस लेवल माइंड में जो चली जाती हैं, वही जाके फिर आगे न्यू बर्थ को जन्म देती हैं। So when all unsatisfied desire is extinguished, then rebirth ceases. To stop rebirth is to stop all desire.
So stop desire is necessary to destroy ignorance. तो भगवान बुद्ध ने जो 12 लिंक्स बताए हैं प्रति समुत्पाद में, उसमें सीधे उन्होंने यही कहा है कि पहले इग्नोरेंस को डिस्ट्रॉय करो। अगर इग्नोरेंस डिस्ट्रॉय होगा तो अपने आप ये सारी चीजें, डिजायर है, क्रेविंग है, ये ऑलमोस्टली आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा और रिवर्ट की कोई जरूरत नहीं होगी आपको। और उन्होंने, भगवान बुद्ध ने ये भी कहा है कि इग्नोरेंस को जब आप डिस्पेल करेंगे, सॉरो अपने आप खत्म होगा, वो रिमूव होगा और रियलाइजेशन। और ये कब होगा? जब आप फोर नोबल ट्रूथ को ट्रूली पूरे पूरे भाव से उसको समझेंगे। रियलाइजेशन ऑफ द फोर नोबल ट्रूथ इज आपको डिस्पेल करेगा आपके इग्नोरेंस को, डिस्पेल करेगा आपके सारे क्रेविंग, सारे डिजायर्स को। सो भगवान बुद्ध ने टोटली फोकस्ड किस पे किया? फोर नोबल ट्रूथ और एटफोल्ड पाथ पर। उन्होंने सीधे कहा है कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका सीधे सीधे इग्नोरेंस आपका उसका नाश होगा, और फिर इग्नोरेंस नाश हो जाएगा तो फिर डिजायर और क्रेविंग भी खत्म होगा, और फिर ये जन्म मरण, ये बार बार की जो साइकिल है, इसका भी नाश हो जाएगा। इन्होंने यहाँ पे खत्म होने की बात करी है। जो 12 लिंक है उसको उन्होंने यहीं पे कहा है कि जब इग्नोरेंस खत्म हो जाएगा तो कोई भी साइकिल फिर वो कंटिन्यू नहीं होगी। सो टू इरेडिकेट ऑल इग्नोरेंस वन मस्ट प्रिजर्व इन द प्रैक्टिस ऑफ ऑल एम्ब्रेसिंग इन कंडक्ट इंटेलिजेंस एंड विजडम। उन्होंने फोकस टोटली इंटेलिजेंस और विजडम पर किया है, और विजडम पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारा भी आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया हुआ है। So one must also destroy all desire for the lower personal pleasure and selfish craving. यानी इट मीन्स आपको सारे जो पर्सनल प्लेजर्स हैं, जो क्रेविंग है, सेल्फिशनेस है, इसको जब आप डिस्ट्रॉय करेंगे तो सारे डिजायर भी खत्म होंगे और सारे इग्नोरेंस भी आपके अपने आप स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। तो ये मेनली कारण रिबर्थ का यही बताया है, अनसेटिस्फाइड डिजायर। और ये अनसेटिस्फाइड डिजायर होने के कारण आपको अभी मैंने इतने पूरे बता दिए। इसमें महायाना में अगर मैं बात करूं, महायाना कॉन्सेप्ट में अगर आप देखेंगे तो इसमें पूरा का पूरा इन्होंने डायग्राम मिलता है देखने को, और पूरे रियल्म्स मिलते हैं देखने को, और उसमें किस तरीके से इन्होंने जन्म मरण का पूरा चित्रण किया है, वो पूरा डिटेल आपको महायाना कॉन्सेप्ट में मिलता है। तो ये जो व्हील ऑफ लाइफ है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट मीन्स वन बर्थ टू अनदर बर्थ। सो ये जो बर्थ जो होते हैं, इसमें भी इन्होंने बताया कि ये 6 रीजन्स होते हैं। 3 हायर realms ऑफ गॉड होते हैं, ह्यूमन बींग्स एंड असुर। आई मीन 3 हायर realms, आप समझ रहे हैं? ये मीन्स कि एक ईश्वर का पूरा लोक हो गया, एक ह्यूमन बींग्स का लोक है, और एक असुरों का लोक है। ये हायर लिम्स होते हैं, और एक लोअर रिम्स होते हैं जिसमें कि हेल है, हंग्री गोस्ट है, और एनिमल है। तो जब आपके कर्म जो है मैडम उसको ईश्वर नहीं, उसको ब्रह्मलोक बोला गया है। हाँ, ब्रह्मलोक। लेकिन ब्रह्मलोक, मुझे यहाँ पर एक वो होता है भंते जी कि हाँ। भगवान बुद्ध ने कभी भी भगवान या ईश्वर पे बात नहीं करी है, बट रिसेंटली जो भी बुद्धिज्म पे मैं बुक देख रही हूँ, वहां पे ब्रह्म नाम देते हैं, गॉड नाम देते हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है ये नहीं मुझे समझ में आता कि यहाँ पे ब्रह्म का मतलब क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्म। हाँ, क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी ये जो पूरा यूनिवर्स है उसको 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस में यस उन्होंने यस, बिल्कुल उसको ये डिवाइड किया है। और जब बिल्कुल। हम लोग बुद्ध एंड हिज धम्मा, जो बाबा साहेब ने जो लिखा हुआ किताब है, तो हम उसमें भी देखते हैं कि जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था तो वो कंफ्यूज थे कि मैं ये जो ज्ञान मुझे मिला है तो मैं शेयर करूं या ना करूं, बिल्कुल क्योंकि इतने तो बिल्कुल। उस समय उसमें लिखा गया है कि खुद ब्रह्मापति खुद आते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। यानी इसका मतलब कि वो जो ब्रह्मा रहता है वो भी भगवान बुद्ध के नीचे ही है, और वो भगवान बुद्ध को रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको जो नॉलेज मिला है वो आप उसको शेयर करें करके। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल उसके बाद में भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति होती है, जब भगवान बुद्ध सोचते हैं कि मैं ये जो नॉलेज है किसको दूं, तो उनको जब अपने इंटेलेक्चुअल लेवल पे पता चलता है कि बिल्कुल आलार कलाम और उद्दक रामपुत्र ये दो बहुत डिजर्व कैंडिडेट है, जिनको बिल्कुल मैं बिल्कुल। थोड़ा बताऊंगा तो ज्यादा समझेंगे। लेकिन जब वो देखते हैं कि वो दोनों एक्सपायर्ड हो गए और एक्सपायर्ड होके मर गए, और कहाँ पैदा हुए, तो वो ब्रह्मलोक में पैदा हुए थे, जहाँ पे फिजिकल बॉडी नहीं रहता है, सिर्फ मेंटल फिनोमिना रहता है, वो जो काफी हाँ, करोड़ों मेंटल साल तक। फिनोमेना। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो भी एक उसमें एक आता है। तो हम्म। ईश्वर का ना लेते हुए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि हाँ, इसको ब्रह्मलोक।
हाँ, एक्चुअली यहाँ पे गॉड का कॉन्सेप्ट वो गॉड नहीं, यहाँ पे गॉड इसलिए इंक्लूड हाँ किया गया है कि वो हायर लेवल जहाँ पे सिर्फ गुड कर्मा से जो जिन्होंने गुड एक्शन किया है, गुड कर्मा किया है, उनको वो हायर लिम्स ऑफ स्टेट मिलेगा। इसको एक काइंड ऑफ स्टेट हम कह सकते हैं, हाँ एक्चुअली हायर लेवल, यस। हायर लेवल ऑफ स्टेट, हम इसको ये भी कह सकते हैं। तो थ्री थ्री उन्होंने वहां पे हमें थ्री हायर लेवल्स देखने को मिलता है गॉड का, उसको गॉड कह लीजिए या फिर हम एक हायर लेवल कह सकते हैं या फिर ब्रह्म लोक जैसा आपने बताया। जी, और ब्रह्म ह्यूमन, लोका देवता लोका ऐसा उन्होंने बोला हुआ है, लेकिन हाँ बुद्धिज्म हाँ, के देवता अलग है, ब्रह्मा बुद्धिज्म का अलग है। यस यस, वही तो ब्रह्मा नाम ही अगर आता है तो आप देखेंगे हिंदुज्म में ब्रह्मा नाम कितना आता है, भगवान बुद्ध ब्रह्मा। ने 4 ब्रह्म विहार भी दिए हैं हमें। हाँ, अनंत ब्रह्म मैत्री, विहार, अनंत करुणा, अनंत मुदिता, बिल्कुल। अनंत उपेक्षा। उपेक्षा। हाँ तो ये ब्रह्म विहार में मेरे समझ से जो हिंदुज्म के जो ब्रह्मा देवता जो नाम मिलता है वो ब्रह्मा कॉन्सेप्ट और यहाँ के ब्रह्म का कॉन्सेप्ट बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, मतलब हम उससे उससे लिंक नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो तो बरोबर है ना, क्योंकि ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाएगा तो हिंदुज्म एक अलग तरीके से इंसान को बाइफरकेट करता है, बुद्धिज्म जो इंसान को बाइफरकेट करता है तो अलग वे से करता है, बिल्कुल बिल्कुल क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का भी अलग अलग वे है। डिफरेंट है, सही एक्चुअली। है। सो यहाँ पे मैंने स्पेयर ऑफ रीबर्थ के बारे में बताने की कोशिश करी, कैसे थ्री वर्ल्ड सिस्टम उन्होंने बताया। ये जो थ्री वर्ल्ड सिस्टम है, जो तीन लोकों का भगवान बुद्ध ने अपने उसमें सुत्ताज में बताया है, वो क्या है? द वर्ल्ड ऑफ डिजायर, द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म एंड द वर्ल्ड ऑफ फॉर्मलेसनेस। यानी कि एक तो वर्ल्ड ऑफ डिजायर हो गया, जहाँ पे ये समझ लीजिए जहाँ पे हम लोग बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं, ये लोग। और वर्ल्ड ऑफ फॉर्म रूपा लोग, एंड वर्ल्ड ऑफ फॉर्मलेसनेस अरूपा लोग, जहाँ पे कोई रूप नहीं मिलता, यानी कि कॉन्सियसनेस है वो। तो इन विच बीइंग्स आर बोर्न टू दिस डिफरेंट प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस ड्यू टू द फोर्स ऑफ कर्मा। भगवान बुद्ध ने सीधे कहा कि ड्यू टू आपके जैसे कर्म है, एक्शन है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो वर्ल्ड आपको मिलेगा। और वो वर्ल्ड, ये थ्री वर्ल्ड उन्होंने बताया है। और अगर मैं उसमें बात करती हूँ महायाना कॉन्सेप्ट में, भंते जी आपको पता ही होगा बार्डो कॉन्सेप्ट, बार्डो। नहीं, महायाना का मेरा कम स्टडी है, आप प्लीज बताइए। ओके ओके। हम्म, उसमें ये बनते जी, उसमें ये बार्डो स्टेट जो है ये एक इंटरमीडिएट स्टेट बताया गया बिटवीन द बर्थ टू डेथ। इट मीन ओके। जैसे कि यहाँ पर डेथ हो रही है, और ये डेथ होने के बाद जो मेंटल कॉन्सियसनेस है वो जितनी जर्नी करेगी एक न्यू बर्थ पाने के लिए, तो उस बर्थ में और इस डेथ में के बीच का जो समय जो उसको जर्नी करने में लग रहा है, उस कॉन्सियसनेस को वहां तक पहुंचने में या न्यू बर्थ लेने में, तो वो जो टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड, वो जो स्टेट है वो कहलाती है बार्डो स्टेट, यानी ओके। अंतर्भावा स्टेट। तो ये जो अंतर्भावा स्टेट है उससे मतलब उन्होंने किस तरीके से इस पे बहुत ज्यादा शांता रक्षिता, जो वेनेरेबल शांता रक्षिता थे, उन्होंने इस पे बहुत सारा मतलब शेयर किया है, नॉलेज अपनी बताई उन्होंने इस पर। और इस थ्योरी, ये जो थ्योरी है वो चित्ता मात्रा जो वो है डिवीजन है, उसमें ये मिलता है सारी चीजें, फंडामेंटल डॉक्ट्रिन जो है, हम्म। विज्ञानवादा भी इसे कहा गया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये महायाना कॉन्सेप्ट है, जिसमें उन्होंने सीधे बताया कि किस तरीके से डेथ होती है, और डेथ के बाद 3 डेज तक माइंड की डेथ नहीं हो रही है, ओनली बॉडी। तो अगर आप तिब्बत जाते हैं तो तिब्बत में भी अगर आप मॉन्क लोग से मिलेंगे, बात करेंगे, तो वो इस पे आपको काफी चीजें क्लियर करेंगे कि किस तरीके से उनका 47 या 46, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे, उतने डेज तक ये लोग उस पूरे ये एक जो एक काइंड ऑफ संस्कार कह लीजिए, उतने दिनों तक वो इसको सुरक्षित रखते हैं, मानते हैं कि इतने दिन ये सारी चीजें क्लियर होती है, आई मीन रीबर्थ होता है। और जो 3 डेज का उनको लगता है कि 3 डेज के बाद ही बॉडी के साथ कुछ करना चाहिए, बिकॉज ऑफ क्योंकि 3 डेज जो होते हैं वो उस बीच में जो माइंड है, कॉन्सियसनेस है, वो दूसरा जन्म ले रही होती है, तो वो बॉडी को ऐसी ही सेफ रखते हैं। तो मैं यही बता, मैडम, मैं जो समझा कि मरने के बाद में वो 3 दिन तक के बॉडी को ऐसे ही रखते हैं, ताकि माइंड जो रहता है उसमें से पूरा निकल के हाँ उधर हाँ जाके वो बिल्कुल
बर्थ ले सके। न्यू ओके बर्थ रीबर्थ लेते हैं वहां पर। ओके। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये महायाना कॉन्सेप्ट में है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि किस तरीके से, यानी कि रीबर्थ का कॉन्सेप्ट क्लियर दिख रहा है। भगवान बुद्ध ने अगर कहा है तो वो चीजें भी हमें कई सारे सुत्ताज में, कई सारे हमें बुक्स में ये चीजें मिलती हैं देखने को। और अगर ट्रू फैक्ट भी देखा जाए, अगर हम रीबर्थ का कॉन्सेप्ट अगर भगवान बुद्ध के जात की स्टोरी से अगर हम देखते हैं, तो बॉडी तो खत्म होती है, बट कुछ हमारी जो सबकॉन्शियस में चीजें फीड होती हैं, वो हालांकि न्यू बर्थ के साथ वो चीजें स्टॉप हो जाती, खत्म होती, बट वही चीजें चलती रहती हैं, जो कि हमारे एक्शन न्यू बर्थ में भी हमारे एक्शन कहीं ना कहीं उससे मैच होते हैं, पास्ट लाइफ से वो मैच होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड है। अदरवाइज अगर फीड ना होता तो भंते जी आप सोचिए, बोधिसत्व सारे क्यों बुद्धा या एनलाइटनमेंट को प्राप्त करने के लिए ही जन्म ले रहे हैं। इट मीन्स वो कॉन्सेप्ट उनके माइंड में है कि उनको बुद्धत्व को प्राप्त करना है। दैट इज वाई वो हर जन्म में बोधिसत्व बन रहे हैं और फिर आगे जाके वो बुद्धत्व को प्राप्त कर रहे हैं। तो यही इसमें इंटरमीडिएट जो स्टेट है फ्रॉम बर्थ टू डेथ, इट इज कॉल्ड बार्डो स्टेट और द अंतर्भवा स्टेट। सो इसमें यही बताया गया किस तरह से कॉन्शियसनेस जो है वो बॉडी को छोड़ के किस तरह से वो न्यू बर्थ में जाती है। तो ये अनब्रोकन कंटिन्यूटी लाइफ प्रोसेस है। अगर हम ये सोचें कि एक बॉडी खत्म हो गई, डेथ हो गई, तो उसका एंड हो गया, सो ये गलत है। ये पूरी कंटिन्यूटी चलती है, थ्रू आउट कंटिन्यूटी चलती है, जब तक आप पूरी तरह से कह लीजिए एनलाइटेंड नहीं हो जा रहे हैं, या फिर आपकी सारी जो इच्छाएं हैं, डिजायर है, वो खत्म नहीं हो जा रही हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और ये अनब्रोकन है। जी मैडम, आई एम एग्री विथ यू, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च भी किया है। तो कुछ जो छोटे बच्चे थे जो 5 साल या 7 साल के अंदर के, तो उनको अपना पास बर्थ पता चला और किस किस कॉज से वो मरे थे, तो वो कॉज भी उनको फिर बाद में पता चला। और भगवान बुद्ध को भी जब ज्ञान प्राप्ति हुआ था, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि अनेक जाति संसार संधा विसंग अनेक विसंग, मतलब मैं काफी जन्मों से भटकता रहा कि कोई मेरा जन्म देने वाला है। हाँ, तो उसके बाद में फिर वो बोलते हैं कि मैंने वो जन्म देने के जो कॉज है या फिर जो रूट्स है उसको मैंने जान लिया है। और वो जो रूट्स है वो है अपनी डिजायर, या फिर आप कहो उसको तृष्णा। कृष्णा, बिल्कुल या सही। तो कुछ कुछ बौद्ध भिक्षु भी है जिनको मैं सुनता हूँ, उनको खुद उनके पास बर्थ याद आए हुए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसी भी कुछ भिक्षु लोग हैं। वेरी नाइस। जी। तो आज का सेशन यहीं पे रीबर्थ को मैं एंड करूंगी भंते जी। ओके, चलेगा। किसी को कुछ प्रश्न हो गए, क्योंकि इस पे काफी है, पर मेरा भी ज्यादा स्टडी नहीं है, मैं भी अभी उसके बारे में पढ़ाई ही कर रहा हूँ मैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक के ऊपर हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर करें। और मैं पर्टिकुलर जो स्कॉलर्स जो मंक्स है, तो कम्मा रीबर्थ के ऊपर मैं उनको मैं स्पेशल इनवाइट करने वाला हूँ। और जो बुद्धिस्ट साइकोलॉजी है या फिर साइंस एंड बुद्धिज्म, इसके ऊपर भी हम लोग लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करेंगे। मैं उसके लिए भी प्लान आउट कर रहा हूँ, ताकि कुछ अच्छे लोग मुझे मिल जाए इसके ऊपर बात करने के लिए जो स्कॉलर है। अच्छा, किसी को कुछ प्रश्न हो गए तो वो लिख सकते हैं इसमें, फेसबुक पे भी देख लेता हूँ। हाँ गौतम जी, हाँ एक मिनट मैं अनम्यूट करता हूँ आपको। हाँ गौतम जी, पूछिए आप। बनते जी, वंदा में बनते हाँ जी। सुखी सुखी, हाँ बोला। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये विषय है। जी मैं बोलिए। भी इसके ऊपर 2-3 साल से स्टडी कर रहा हूँ, जी। और मुझे इतिहास तो पता चल गया, हाँ। लेकिन आर्य अष्टांगिक मार्ग, 4 नोबल ट्रूथ, पुनर्जन्म, कर्मवाद, अनिश्वरवाद, इस पे मैं अटका हूँ ज्यादातर पुनर्जन्म के ऊपर। बाबा साहब अपने बुद्धा इन धम्म में कहते हैं कि पुनर्जन्म किस चीज का होता है, क्या व्यक्ति का होता है, क्या वस्तु का होता है। तो उनका कहना है कि व्यक्ति का नहीं होता, क्योंकि भगवान बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना। जैसे ईश्वर को नहीं माना, वैसे आत्मा को नहीं माना। तो जो 4 एलिमेंट्स है, ये आपने 5 एग्रीगेट में बता दिया था, उसमें से में जो रूपा है, पृथ्वी, आप, जल, वायु, वो विश्व में मरने के बाद बिखर जाते हैं, और जो पहले से शाश्वत है उनमें मिल जाते हैं। और उनमें से कुछ चीज आके नए जो बालक पैदा होते हैं
उसमें आ जाते हैं, क्योंकि ये कोई व्यक्ति नहीं होता, वो जो तत्व है वो तत्व का पुनर्जन्म होता है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। नंबर एक। नंबर दो, पुनर्जन्म उस व्यक्ति का है कि नहीं, उसके ऊपर साइंस में बहुत सारा डिबेट चालू है। मैंने में उसके ऊपर इंग्लिश में 2 किताबें पढ़ी, लेकिन अभी तक मुझे उसका कुछ समाधान तो नहीं मिला। मैं अभी भी स्टडी कर रहा हूँ। दूसरी बात, आपने अभी ब्रह्मदेव का उल्लेख किया, जो बाबा साहब ने अपने पुस्तक में किया था, ग्रंथ में किया, तो उसके ऊपर आचार्य धर्मानंद कौसंबी, इन महामुनि को बहुत ही पंडित का बुद्ध धर्म आणि संघ, ये बहुत ही फेमस किताब है, जो कि उन्होंने 3 व्याख्यान दिए थे सयाजीराव गायकवाड़ के वहां पे, और वो पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हो गया। तो वो किताब में वो लिखते हैं कि ब्रह्मदेव म्हणजे काय, वो मराठी में है, चलेगा मैं थोड़ी मराठी में बता दूं? मैं ट्राई करता हूँ हिंदी में। तो ब्रह्मदेव यानी क्या है, ऐसा सवाल उन्होंने पूछा, क्योंकि उन्होंने पहले बताया कि मारा का पराभव किया भगवान बुद्ध ने। उसके बाद में उनका जब भी विषाद योग आ गया, तभी ब्रह्मदेव कहाँ से आग टपकते हैं और भगवान बुद्ध से विनती करते हैं कि आप अपना धम्म का प्रचार करो, और वो मानते हुए वो करते भी है। तो वहां पे मराठी में लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बताता हूँ अगर आपका इजाजत हो तो। आता हा ब्रह्मदेव कोण हे येथे दिलेल्या उतारावरून किंवा महाभारतातील कथेवरून समजणे अंमल कठीण आहे, परंतु 23 सुत्त, महागोविंद सुत्त इत्यादी सुत्तातून जे त्याचे वर्णन सापडते, त्यावरून त्याची बरोबर कल्पना करता येते. मैत्री, करुणा, मुदिता आणि उपेक्षा या 4 भावनांना ब्रह्मविहार असे म्हणतात. कर्णियमित सुत्तात म्हटले आहे, माता यथा नितं पुतं आयुष्या एक पुन्हा मनु रखे, एवं पि सब भूतेषु मानसंग भावये परे अपरिमाण. आई जशी एकुलते एका पुत्राचे आपले प्राण खर्ची घालून परिपालन करते, त्याचप्रमाणे आपले मन सर्व प्राणी मात्रांविषयी अपरिमित प्रेमाने भरून जाते. यावरून असे दिसते की ब्रह्मदेव म्हणजे मैत्री, करुणा, मुदिता किंवा उपेक्षा यापैकी एखादी मनोवृत्ती होय. नॉट गॉड, नॉट ब्रह्मा, ही मनोवृत्ती असं ते म्हणतात. आई जशी दूध पिणाऱ्या मुलांचे मैत्रीने पालन करते, तो आजारी असला तरी करुणेने त्याची शुश्रूषा करते. पुढे विद्याभ्यासिकाधिकात त्याचे प्रावीण्य संपादन केले असता मुदित अंतकरणाने ती त्याला पुरवाळते. तदनंतर स्वतंत्रपणे संसार करू लागला किंवा जरी तिच्या मनाच्या विरुद्ध वागू लागला तर ती त्याची उपेक्षा करते, त्याचा ती द्वेष कधीच करीत नाही व त्याला मदत करण्यास तयार नसते, असेही होत नाही. त्याचप्रमाणे महात्मे लोक या 4 श्रेष्ठ मनोवृत्तीने प्रेरित होऊन जनसमूहाचे कल्याण करण्यास तत्पर असतात. त्या ब्रह्मदेवाला लोक पितामह म्हणतात. तो दुसरा कोणी नसून या 4 मनोवृत्ती त्याच्या मनात विकास पावल्या. ब्रह्मदेवाची प्रार्थना त्याने ऐकली म्हणजे काय, तर त्याच्या अंतकरणात वास करणाऱ्या अमर्याद प्रेमाने, आघात करुणेने, सज्जनाविषयीच्या मुदितेने, आणि जे कोणी त्याचे ऐकणार नाहीत किंवा अकारण शत्रू होतील अशाच्या उपेक्षेने त्याला सद्धर्माचा प्रसार करण्यास प्रवृत्ती केली. यानी कि भगवान बुद्ध के अंतर प्रेरणा से जो कुछ अभी मैंने बताया, उनको ऐसा लगा कि मुझे अभी प्रचार करना चाहिए, ना कि कोई ब्रह्मदेव आ गया. और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये महान पंडित धर्मानंद कौसंबी, जो पहले जिन्होंने भारत में बुद्ध धर्म इस्टेब्लिश किया, उसके बाद में महापंडित राहुल संस्कृत आर्य ने, उन्होंने भी ऐसे कुछ चीजें बताई दी है. तो ब्रह्मा यानी वो ब्रह्मा, ऐसा उनका भी नहीं मानना है. इसके लिए मुझे कंफ्यूजन है. और ये सवाल मैं हमेशा किसी न किसी स्टेज पे उठाता हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई समाधानकारक जवाब नहीं मिला. सॉरी टू डिस्टर्ब सर. हाँ गौतम जी, क्या है कि जो बुद्धिज्म है ना, वो पति पत्ती और परियत्ति, ये दोनों वे से हमें समझना पड़ता है. तो संत कबीर का एक दोहा है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो रस की लूटम लूट, और ज्ञानी से अज्ञानी मिले तो होए माता फूट. तो ये जो हाई फिलोसफी वाली जो बातें हैं, तो उसमें मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं पुनर्जन्म है क्या, ये है क्या, वो है क्या. तो मैं उनको कहता हूँ कि एटलीस्ट आप 1 से 2 साल डीप मेडिटेशन करो, उसके बाद में आप मेरे पास में आओ. तो क्या ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो रस की लूटम लूट, ऐसा हो जाएगा.
और अभी अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको नॉलेज नहीं है, आपको मेडिटेशन का नॉलेज नहीं है, तो आप उस सब चीजों को समझ नहीं पाएंगे, वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है। तो मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि ये जो डीप कंसेप्ट है बुद्धिज्म की, पटिच्च समुत्पाद है, रीबर्थ है, कम्मा है, ये बहुत डीप फिलोसफी है। तो इसको समझने के लिए आपका जो जो ह्यूमन ब्रेन्स है वो लिमिटेशन है उसका, क्योंकि आप उतना ही सोचते हैं जितना आपने पढ़ा है, देखा है या सुना है। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो जिसे हम भगवान बुद्ध कहते हैं कि भावनामय प्रज्ञा जो आपकी जागृत होती है, तो भावनामय प्रज्ञा आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है वो सब चीजों को समझने के लिए। और इतना समझता है कि अगर मैं आपको कोई चीज एक एंगल से बताऊंगा तो आप उसको अलग अलग डायमेंशन से समझ लेंगे। तो ये जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये मेडिटेशन से आता है। उसलिए भगवान बुद्ध के काल में अभी भी कुछ लोगों को सिर्फ धर्म की बात थोड़ा बता देना तो बहुत एंगल से उसको समझ लेते हैं, और किसी को इतना बताना पड़ता है कि वो इतना सा भी नहीं समझता है। ये फर्क रहता है उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा मेडिटेशन की तरफ कॉन्सेंट्रेट करें, ताकि ये सब चीजों को हम लोग पर्सनली अपने पर्सनल लेवल पे वो सब चीजों को हम लोग रियलाइज कर सके, ना कि किताबों के बेस पे। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग थोड़ा इसको मेडिटेशन के थ्रू समझने का कोशिश करें। थैंक यू। और किसी कुछ प्रश्न है? मैडम इधर देखिए, आपके कुछ प्रश्न आए होंगे आपके लिए। मैम अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ हेलो। हाँ, अभी आप बोलिए। So question is by Dr. Dhyana Dev काले जी का द्वारा है, What is difference between soul and consciousness? तो मैं ये कह रही थी कि सोल के बारे में हमने ये सारी किताबों में पढ़ा है, what is soul and what is what is energy, what is consciousness. But अगर मैं बात करूं तो रियलिटी क्या है, सोल क्या रियल में होता है कि नहीं होता है, we don't know about it. बट हमने सिर्फ ये चीजें पढ़ी हैं, इसलिए हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट शुरू से बैठा हुआ है। उपनिषदों में कहा गया है, ऋग्वेद में कहा गया है, सोल के बारे में बातें करी गई हैं, और फिलोसॉफिकल जितनी भी आप लेक्चर्स देखेंगे उसमें भी सोल के बारे में कहा गया है। बट सोल के बारे में भगवान बुद्ध ने टोटली डिनाई करा है। उन्होंने कहा सोल जैसी कोई चीज नहीं होती है। उन्होंने सोल का नाम ही नहीं लिया, एक्चुअली उन्होंने सिर्फ एनर्जी पे बात करी है, कॉन्शियसनेस पे बात करी है। कॉन्शियसनेस है क्या? ये आपके मन भाव के चेतना है, ये आपकी चेतना है जो आप बर्थ से ही आपके माइंड में आता है। अगर आप बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें ऐसे नहीं पता चलती है, हमें ये भी नहीं पता होता कि बचपन में, अभी अगर हम पिछले 15-20 साल के और पहले चले जाएं तो क्या हमें वो चीजें याद होंगी? नहीं होंगी। इसी तरह से जब एक बच्चा आता है, बर्थ लेता है, तो उसको माइंड में कुछ भी नहीं पता होता। ये हम लोग सोचते हैं कि वो बच्चा, लेकिन उसके माइंड में ऑलरेडी सारी चीजें फीड होती हैं। तो वो जो चीजें फीड है वो कहाँ से आ रही हैं, वो कहाँ से चीजें सीख रही है, तो वो एक कॉन्शियस लेवल होता है। तो वही कॉन्शियसनेस है, वही एनर्जी है, जो कि 1 जैसे हमने, अगर साइंस की मैं यहाँ पे बात करूँ, साइंटिस्ट लोग ने भी कहा है, आइंस्टीन ने भी कहा है कि जैसे वो फॉर्मूला है E=mc²। अगर मैं बात करूं तो उन्होंने ये भी कहा है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट ओनली कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। सो सिमिलरली यहाँ पर ये कॉन्शियसनेस का भी यही उन्होंने समझाते हुए बात करी है भगवान बुद्ध ने, कि ये वन बॉडी टू सेकेंड बॉडी में सिर्फ ट्रांसफर होती है। तो सोल और कॉन्शियसनेस में यही है कि ये बहुत गहरी कॉन्शियसनेस की, जो अगर मैं बात करूं तो बहुत गहरे में कहा गई है जो भगवान बुद्ध ने कही है। और सोल के ऊपर तो ऐसा कोई रियलिटी नहीं दिखता है कि कोई सोल जैसी चीज भी होती होगी। तो यही मैं कहूंगी, अभी मेरी अपनी समझ जो है, जो मुझे समझ में आ रही है, वो मैं अपनी तरह से, और भगवान बुद्ध ने जो कही है उसके बेस पे मैं ये बात आपको कह रही हूँ।
हाँ, मैडम आपने जो बोला था ना कि मिलिंद प्रश्न, वो बहुत अच्छी एक किताब है। मेरे ख्याल से बाबा बहुत साहब ने अच्छी है कई बोला है कि वो मिलिंद प्रश्न जो है किंग मिलिंदा के उसमें क्वेश्चंस है। तो वो हर एक टीचर ने और हर एक स्टूडेंट ने उसको पढ़ना चाहिए, और जो हर एक जो बिल्कुल। एडवोकेट रहता है बच्चों उसने ने पढ़ना इतना चाहिए। अच्छा आंसर दिया, बहुत इतने अच्छा अच्छे, विश्लेषण है बहुत। उसमें, उदाहरण दे दे के 5-5 6-6 उदाहरण दे के वो बिल्कुल बौद्ध भिक्षु बिल्कुल ने समझाया हमें, बौद्ध भिक्षु किस तरह के इंटेलेक्चुअल लेवल के थे उस समय, ये भी हमें पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। आप ईबी कॉवेल की ट्रांसलेटेड ये ले सकते हैं, मिलिंद पन्नो इंग्लिश में है और इसके 2 वॉल्यूम है, आप दोनों वॉल्यूम पढ़िए, बहुत ही अच्छी बुक है ये, मैं आपको सजेस्ट करूंगी। तो ईबी कॉवेल, कॉवेल की है ये, COWELL, आप लोग इनकी बुक पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा इन्होंने ट्रांसलेट किया है। और मतलब आंसर बनते जी, इसमें आंसर जिन्होंने इतनी अच्छे से आंसर दिया है नागसेन, वेनरेबल नागसेन ने, और मिलिंद, किंग मिलिंद ने जो क्वेश्चंस भी पूछे हैं, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें हैं, आपको आंसर्स मिलेंगे कि आपके बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी जैसे मैं आपको एक मिलिंद पन्नों पे ही अभी मैं पढ़ रही थी, तो इसमें कुछ चीजें मुझे दिखी, तो वो मैं अगर अभी आपको बताती हूँ, जस्ट अ मिनट, अगर टाइम है तो, नहीं तो फिर नेक्स्ट सेशन में बता दूंगी। हाँ चलेगा, आप बताइए। ओके। इसमें उन्होंने क्लियर ये करा है कि ये सोल क्या है, और ये सोल होता भी है कि नहीं होता है, और इस पर मैंने पढ़ा उस चीज को, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, मुझे वो लिखना चाहिए था तो क्लियर और थोड़ा हो जाता। और मैडम अभी जो आपने बुक बोला था वो भी थोड़ा सा आप लिख दीजिए चैट बॉक्स में, ओके ताकि ओके ओके, मैं सब लोग अभी, उसको। हाँ मैं बता देती हूँ बुक। कॉबलर क्या बोले आपने, मैं लिख देता नहीं तो। कॉवेल, COWELL। COWELL। हाँ हाँ COWELL। हाँ, EB कॉवेल है। कॉवेल, ओके। मैं एक बार मैसेज कर दूंगी ग्रुप में, तो ये हम्म, क्लियर हो जाएगा। मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है। ओके 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 कॉवेल ओके। ऑनलाइन अवेलेबल है क्या ये? ऑनलाइन बनते जी पता नहीं, है बुक मिल जानी चाहिए, ऑनलाइन तो है शायद। ओके। हम्म। बुक का नाम क्या बोले आपने? मिलिंद पन्नो। मिलिंद। बहुत ही अच्छी बुक है, और अगर आपको बुद्धिज्म पे और भी डिटेल देखनी हो तो मैं कुछ बुक्स के नेम बता दूंगी, आप लोग उससे भी आप लोग को काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने भी बीच में एक गूगल ड्राइव का मैंने एक ये भेजा था, तो बहुत सुंदर हाँ सुंदर बुक्स है। और हाँ क्रॉनिकल हाँ ऑफ बुद्धिज्म करके जो एक म्यांमार के बहुत पंडित भिक्षु है, उन्होंने लिखा हुआ है, वो वन ऑफ माई फेवरेट बुक में से एक आती है। तो उसको अच्छा आप अच्छा। लोग देख सकते हैं ना, उसको अगर आप पढ़ लेंगे तो ऑलमोस्ट 30% जो बुद्धिज्म का नॉलेज है थेरावादा का, वो तो आपका क्लियर हो जाएगा उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बहुत कह रहे अच्छे से उन्होंने कंसेप्ट क्लियर करके बताया है। और बर्मीज मॉन्क्स तो है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहते हैं उन लोग, हैं। सही उनका बात तो है। कोई तोड़ नहीं है। क्योंकि सही मैं कह उनके रहे साथ में 4-5 साल रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कितने हैं। ज्ञानी और पंडित लोग रहते हैं। सही कह रहे हैं आप। हम्म। तो मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ, एक बुक मैं शेयर कर रही हूँ। किसी ने क्या बोला है, मैम सुनने में आया है कि ज्यादातर रिबर्थ हुए व्यक्ति के आसपास के क्षेत्रों में ही होता है, विदेशों में क्यों नहीं होता है? यार इसी जो पे मैं रिबर्थ, आपको भी बताती हूँ। हाँ, जो जो रिबर्थ लेता है उसको पूछो यार, क्यों उधर नहीं जाता है वो। ये तो नेचर डिसाइड करता है ना। हाँ, सही कह रहे हैं, ये आपके बस में नहीं है, बहुत सारी हाँ। चीजें आपके भी बस में हो सकती है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो आपके बस में नहीं होती। हम्म। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगी मिलिंद पन्नो में, द क्वेश्चंस ऑफ इंस्टेंटेनियस रिबर्थ। सबको ये शेयर दिख रहा है, शेयरिंग जो हाँ मैंने हाँ की हाँ, है? दिख रहा है। तो इसमें किंग मिलिंद जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं नागसेन से कि हम्म। venerable Nagsena, if somebody dies here and is reborn in the world of Brahma, and another dies here and is reborn in Kashmir, which of them would arrive first?
यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आया सभी लोगों को कि वो नाग सेन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मिलिंद किंग जो है पूछ रहे हैं कि वेनेबल भंते आप ये मुझे बताइए कि अगर कोई मरता है और वो दोबारा से जन्म लेता है, या एक जन्म लेते हैं वर्ल्ड ऑफ ब्रह्मा यानी ब्रह्मलोक में जन्म लेते हैं, और एक जो है वो कश्मीर में जन्म लेते हैं, और दो लोग एक साथ मरे हैं, तो इसमें से कौन सबसे पहले, विच ऑफ देम वुड अराइव फर्स्ट, पहले कौन पहुंचेगा, कश्मीर पहुंचेंगे या कि ब्रह्मलोक में पहुंचेंगे, इस तरह से वो क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जवाब देते हुए बोल रहे हैं दे वुड अराइव एट द सेम टाइम ओ किंग। वो बता रहे हैं कि हे राजन, ये दोनों एक समय में एक साथ ही पहुंचेंगे। इन विच टाउन वेयर यू बॉर्न ओ किंग। अब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भंते से उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं किंग से कि विच टाउन यू वर यू बॉर्न। तो इन अ विलेज कॉल्ड Kalasi, venerable sir, how far is Kalasi from here, O king? मतलब इसको आप पढ़िए पूरा, बहुत ही अच्छा इन्होंने समझाया इसमें कि आप अगर आप यहाँ पे कॉन्शियसनेस की देखिए बात करी गई है। मैं आपको फिर से समझाती हूँ इसको कि वो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप कहाँ पे जन्म लेना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि वेनेबल यहाँ से कालसी जो है वो कितनी दूर होगी, ओ किंग कितनी दूर होगी, वो पूछ रहे हैं वेनेबल। तो इन्होंने कहा कि 200 माइल दूर होगा यहाँ से ये। तो फिर उन्होंने पूछा कश्मीर कितनी दूर होगी राजन। तो ये बोल रहे हैं उन्होंने जवाब दिया मिलिंद ने कि अबाउट 12 माइल्स वेनेबल। तो कह रहे अब नाउ थिंक ऑफ द विलेज ऑफ कलसी ओ किंग, आई हैव डन सो वेनेबल सर। अब मतलब उन्होंने ये कहा कि अब आप आंखें बंद करिए और आप ये सोचिए कि आप आंखें बंद करके आप इमेजिन करिए कि आप कहाँ सबसे पहले जल्दी पहुंचेंगे। तो जब मिलिंद ने आंखें बंद करी, किंग मिलिंद ने, तो उनके माइंड में दोनों ही विचार एक साथ आए, आई मीन कालसी का भी और कश्मीर का, दोनों एक जगह। तो जब इन्होंने आंखें खोली, इन्होंने पूछा कि भंते ने किंग मिलिंद से पूछा कि बताइए आप सबसे पहले कहाँ पहुंचे। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं तो दोनों एक जगह एक साथ ही पहुंचा। तो बोथ इक्वली क्विकली वेनरेबल सर, इन्होंने आंसर दिया बकायदा। तो आप वो यहीं पे कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं कि जस्ट सो ओ किंग, ही हु डाइज हियर एंड इज रिबॉर्न इन द वर्ल्ड ऑफ ब्रह्मा इज नॉट रिबॉर्न लेटर देन ही हु डाइज हियर एंड इज रिबॉर्न इन कश्मीर। अब उन्होंने बात करी यानी कॉन्शियसनेस की, यहाँ पे ये बात करी कि एक व्यक्ति जो यहाँ पे मर रहा है और वो ब्रह्मलोक में पैदा हो रहा है, दोबारा पैदा हो रहा है, और वही जगह दूसरी जो जगह मर रहे हैं और वो कश्मीर में पैदा हो रहे हैं, तो वो एक साथ ही वो पैदा होंगे, वो ये बताना चाह रहे हैं। तो give me one more smile, venerable sir. What do you think, O king? Suppose two birds were flying in the air and they should settle at the same time. अब next उदाहरण उन्होंने देते हुए समझा रहे हैं कि दो चिड़िया हैं और दोनों एक साथ हवा में उड़ रही हैं, और एक जो है आकाश में, ऊंचे आकाश में चली गई और एक पेड़ पर बैठी है। तो दोनों की छाया जो है धरती पर किसकी पहले पड़ेगी? जो पेड़ पे बैठी है उसकी पड़ेगी या फिर जो आकाश में उड़ी उसकी पड़ेगी? तो आंसर आया, उन्होंने कहा, किंग मिलिंद ने कहा कि दोनों की एक साथ पड़ेगी। भाई दोनों ही आकाश में है, पेड़ पे है, बट जो उड़ रही है उसकी भी और जो पेड़ पे है उसकी भी, दोनों की छाया जो है वो एक साथ ही पड़ेगी। ये चीज यहाँ पे इन्होंने ये समझाया हुआ है किंग मिलिंद ने। यहाँ पे किंग मिलिंद को समझाते हुए उन्होंने रीबर्थ के कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करी है। तो ये भी बहुत अच्छे इसमें उदाहरण दिए हुए हैं। आप ये बुक पूरी पढ़िएगा।